हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फॉल इन वन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म एक्सट्रैक्शन के बारे में, स्टार्टिंग बाय क्रिस हेम्सवर्थ एंड रणदीप हुड्डा। अगर आप अभी तक इस फिल्म को नहीं देखे हैं और इसकी स्पॉइलर फ्री रिव्यू का वेट कर रहे हैं तो मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा, डाई हार्ड मीट्स टेकन मिस जॉन विक। इसका कास्ट, स्क्रीन प्ले एंड सिनेमाटोग्राफी कमाल की है, स्पेशली इसका कैमरा वर्क। कुछ एक्शन सीन तो मैं बार बार रिवाइंड करके देख रहा था, यार इसको शूट कैसे किया, हैट्स ऑफ टू द कैमरा वर्क। बहुत लोग इसकी वन टेक एक्शन सीन की तारीफ कर रहे हैं, मतलब जो सिंगल टेक में शूट हुआ है विदाउट एनी कट्स और एडिट, और इसमें ऐसे सीन भर के हैं। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप एक्शन फिल्म्स के फैन हैं और स्टोरी से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो ये फिल्म आपके लिए ही है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये नहीं कि इसका स्टोरी खराब है, स्टोरी भी ठीक ठाक है, पर ये एक एक्शन फ्लिक फिल्म है, यानी कि ज्यादातर टाइम इस पे एक्शन सीन्स ही दिखाई गई है। एंड जो लोग नहीं जानते, इसको सैम हारग्रीव ने डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी के पीछे एवेंजर्स वाले रूसो ब्रदर्स का हाथ है। एंड इसको क्रिस हेम्सवर्थ एंड जो रूसो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो ये हो गया मूवी का बेसिक बैकग्राउंड। अब हम मेन स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने ये मूवी नहीं देखे हैं वो वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि हम अभी स्पॉइलर टेरिटरी में जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है टाइलर हेड नाम के एक एक्स मिलिट्री मैन की। एक जानलेवा बीमारी में टाइलर की बेटी की मौत हो जाती है। इस वजह से उसकी मैरिज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसलिए वो सब छोड़ छाड़ के टाइलर एक ब्लैक मार्केट मर्सनरी बन जाता है। इसका मतलब है पैसा दो और उसकी मिलिट्री स्किल को यूज़ करो। जैसा कि मैंने कहा, एक्शन फिल्म्स के मेन प्लॉट ज़्यादा मायने नहीं रखते। ये कहानी भी सेम है। दो देशों के ड्रग लॉर्ड्स की पर्सनल लड़ाई में एक मासूम बच्चा फंस जाता है। जब इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के बेटे ओबी महाजन को बांग्लादेश का ड्रग लॉर्ड आसिफ किडनैप कर ले जाता है। ओबी के पिताजी जेल में होते हैं और पुलिस ने उसके सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया होता है, मतलब ओबी का मरना तो तय है। ओबी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी साजू के ऊपर होती है, प्लेड बाय रणदीप हुड्डा। साजू एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर होता है। साजू फिर जेल जाके ओबी के पिता को उसके किडनैप होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। गुस्से में मिस्टर महाजन साजू को बोलता है कि तुझे किसी भी तरह ओबी को इंडिया वापस लाना होगा, वरना मैं अपने आदमियों से तेरे फैमिली को मरवा दूंगा। पूरे फिल्म में पंकज त्रिपाठी का बस इतना ही रोल होता है। साजू के पास ओबी को वापस लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, पर उसे अच्छे से पता है कि वो अकेला ढाका जाके इस ओबी को बचा नहीं सकता, क्योंकि आसिफ की पहुंच बहुत अंदर तक होती है। वहाँ का पुलिस, पॉलिटिशियन या मिलिट्री सब उसके पॉकेट में होता है। इसलिए साजू टाइलर और उसकी टीम को कांटेक्ट करता है, पर साजू को अच्छी तरह से पता था वो कुछ भी कर ले, टाइलर की फीस को वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए साजू प्लान बनाता है, पहले छोटा एडवांस दे के टाइलर को बुक कर लेगा। फिर जब टाइलर ओबी को आसिफ के चंगुल से छुड़ा के वापस ले आएगा, तब साजू उन लोगों को धोखा देके ओबी को पर्सनली इंडिया लेके जाएगा। साजू पहले निक खान को कांटेक्ट करके टाइलर को बुक कर लेता है। प्लान के अकॉर्डिंग टाइलर और उसका टीम ओबी को एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक लेके आते हैं। प्लान बहुत सिंपल था। टाइलर ओबी को जंगल के थ्रू नदी के किनारे लेके जाएगा और वहाँ पे उन लोगों का टीम बोट लेके उन लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। पर प्रॉब्लम ये था कि फाइनल डिलीवरी से पहले साजू को उन लोगों का बचा हुआ पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। साजू फिर टाइलर को धोखा देके बोट में मौजूद उसके टीम मेंबर्स को मार देता है। फिर वो जंगल में टाइलर के पीछे चला जाता है। तब तक निक खान समझ चुकी थी कि साजू उन लोगों को धोखा दे चुका है। फिर निक टाइलर को वहाँ से भाग के अंडरग्राउंड होने के लिए बोलती है। वहाँ पे साजू और टाइलर के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है, पर उसमें उन दोनों भी घायल हो जाते हैं। वहाँ पे पुलिस और आसिफ के आदमी आ जाते हैं और वो दोनों अलग अलग भाग जाते हैं। तब तक आसिफ पूरे शहर में नाकाबंदी लगा चुका होता है। आसिफ और उसके आदमी पूरे शहर के कोने कोने में टाइलर और ओबी को ढूंढ रहा होता है। आसिफ छोटे और गरीब बच्चों को शहर के गलियों से उठा के अपने गैंग में शामिल कर रहा होता है। टाइलर पर भी उसके एक छोटे बच्चों का गैंग का हमला होता है, पर उसे वो आसानी से हरा देता है। उसमें से ही एक खुददार और इगोइस्टिक लड़का होता है जो अपनी उंगली काट के आसिफ को दे देता है और बोलता है, मुझे एक दूसरा चांस दीजिए, मैं इस बार टाइलर को जरूर मारूंगा। आसिफ इस लड़के का हिम्मत देख के बहुत खुश होता है और उसे एक एडवाइस और मौका दे देता है। टाइलर फिर पुलिस से बचने के लिए ओबी को लेके एक गटर में छुप जाता है और वहाँ से निक को कांटेक्ट करता है और बोलता है, मुझे बचाने के लिए गैस्पर को भेजना। गैस्पर टाइलर का एक पुराना दोस्त होता है और लकीली वो उस वक्त ढाका में ही होता है। गैस्पर फिर टाइलर और ओबी को नाले से निकाल के ले जाता है। फिर वो उन लोगों को एक सेफ हाउस प्रोवाइड करवाता है। दूसरी तरफ साजू होटल में जाके अपनी इंजरीज ठीक कर रहा होता है। फिर गैस्पर टाइलर को बताता है वो आसिफ के साथ मिलकर एक डील कर चुका होता है। डील के अकॉर्डिंग गैस्पर ओबी को मार देगा और बदले में आसिफ टाइलर को वहाँ से जिंदा छोड़ देगा
और उन दोनों को 10 मिलियन का इनाम भी मिलेगा। इसके लिए टाइलर और गैस्पर के बीच हाथापाई शुरू हो जाता है और उसी दौरान गैस्पर का बंदूक गिर के ओबी के पास चला जाता है। ओबी अपने और टाइलर की जान बचाने के लिए गैस्पर को गोली मार देता है और वो वहाँ पे मर जाता है। टाइलर फिर निक को कॉल करके किसी तरह उसे मना के एक फाइनल एक्सट्रैक्शन प्लान करता है, पर इसके लिए उन दोनों को पुल पार करके नदी के उस तरफ जाना पड़ेगा। पुल पे आसिफ के आदमियों की जबरदस्त नाकाबंदी होती है, इसलिए टाइलर साजू को कॉल करता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। प्लान ए होता है कि टाइलर पुलिस और आसिफ के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करेगा और साजू उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के ओबी को लेके पुल के दूसरी तरफ निक से मिलेंगे। प्लान के मुताबिक टाइलर पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है और साजू उसका फायदा उठा के ओबी को लेके पुल क्रॉस करने चला जाता है। वो लोग आधे पुल क्रॉस ही कर चुके थे कि एक पुलिस वाला ओबी को पहचान लेता है और उन दोनों पे गोलीबारी शुरू कर देता है। आसिफ भी दूर से दूरबीन लेके इस सब मामलों को देख रहा होता है। वो अपने कर्नल को ऑर्डर देता है कि और यूनिट लेके पुल पे जाओ और उस तरफ साजू ओबी को एक वैन में छुपा देता है और अपनी मदद के लिए टाइलर को भी बुला लेता है। दूसरी तरफ निक अपनी टीम को लेके पुल की उस तरफ पहुंच जाती है। फिर निक एक रॉकेट लॉन्चर लेके पुलिस के चॉपर को उड़ा देती है। साजू और टाइलर भी फुल जॉन विक मोड पे चले आते हैं। तब तक वहाँ पे एक्सट्रैक्शन का चॉपर भी पहुंच जाता है। कर्नल फिर मामले को संभालते हुए अपने हाथ में लेता है और खुद स्नाइपर बन जाता है। वो एक्सट्रैक्शन के चॉपर के को पायलट को भी मार देता है और उस टीम के बहुत सारे मेंबर भी उसके हाथों मारा जाता है। कर्नल निशाना बना के साजू को भी मार देता है, फिर निक के हाथों मारा जाता है। इस लड़ाई में टाइलर भी बहुत जख्मी हो जाता है और उसे अपने बच्चे की फ्लैशबैक्स आने लगती है। इस बात को याद रखना, टाइलर को जो फ्लैशबैक आता है वो ब्लरी और आउट ऑफ फोकस है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टाइलर फिर ओबी को निक के पास जाने के लिए बोलता है और अकेला खुद ही सिचुएशन को संभालने लग जाता है। तभी एक गोली आके टाइलर के नेक पे लगती है और ये गोली वही बच्चे ने चलाई होती है। टाइलर फिर अपनी गर्दन पकड़ के ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है और दूसरी तरफ निक ओबी को लेके वहां से निकल जाती है। टाइलर तो मर जाता है पर ओबी का एक्सट्रैक्शन का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। सीन 8 महीने बाद शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है निक एक पार्टी में जाके आसिफ को मार देती है और दूसरी तरफ ओबी भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुका होता है। ओबी एक लंबी छलांग लगा के स्विमिंग पूल में कूद जाता है और अंदर जाके खैरों में खो जाता है। जिनको याद होगा, टाइलर भी इस मूवी में हमें ऐसे ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जब टाइलर पानी में अंदर जाके अपने बच्चे को याद कर रहा था। ओबी फिर पानी से बाहर आ जाता है और पास खड़े टाइलर को देखता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। तो क्या टाइलर जिंदा है? हमने उसकी बॉडी को नहीं देखा और हमें पता है बहुत देर तक टाइलर पानी में सांस रोक सकता है। तो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक सिंपल और यस, टाइलर जिंदा है और 8 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद सब नॉर्मल होने के बाद वो ओबी से मिलने आया। दूसरा और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, टाइलर जिंदा नहीं है, वो बस एक मेटाफोरिकल साइन था कि मरने के बाद भी टाइलर हमेशा ओबी की जिंदगी का हिस्सा बन के रहेगा। देखा कैसे उन लोगों ने टाइलर को ब्लरी और आउट ऑफ फोकस रखा, जैसे टाइलर को अपने बच्चे का विजन आता था, ठीक वैसे ही। तो इसका मतलब यही है कि ओबी को भी अभी टाइलर का विजन आने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे टाइलर को अपने बच्चे की फ्लैशबैक्स आते थे। आई थिंक इज सटल नॉट। आपको क्या लगता है, मैंने कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया? तो आपके सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो स्टे ट्यून एंड गुड बाय।